रायपुर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से संवाद किया। जवानों से संवाद के बाद अमित शाह वाराणसी के लिए रवाना हो चुके हैं। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचा दें। अमित शाह बीएसएफ के जवानों से मुलाकात की, संवाद किया। चूंकि ये जो पूरा कार्यक्रम था ये नारायणपुर में होना था, लेकिन खराब मौसम के चलते अब जो कमांडोज थे, उन्हें बीएसएफ के जवान थे, उन्हें रायपुर बुलाया गया और रायपुर में ही ये संवाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों से किया है। और इसी मुलाकात के ऊपर सबकी नजर थी, चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात है। जिस तरह से संकल्प सरकार ने लिया है, इस सरकार की जो पूरी कोशिश रही है कि कैसे 2026 तक, मार्च के महीने तक नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके, और इसी के चलते इस दिशा में लगातार सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। नक्सलियों का खात्मा हो रहा है और डर के मारे जो नक्सली हैं वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। और कल अमित शाह ने साफ लहजे में कह दिया था कि ये सबसे बेहतर मौका है नक्सलियों के पास कि वो सरेंडर कर दें। इससे अच्छी नीति आपको किसी प्रदेश में नहीं मिलेगी। प्रशंसा सरकार की सुरक्षा बलों की भूरी भूरी प्रशंसा की, और एक साफ और स्पष्ट लहजे में अमित शाह ने ये कह दिया है कि ये तय है कि बरसात में भी अब नक्सली चैन से सो नहीं पाएंगे। और 2026 मार्च तारीख आप नोट करके रखिए, नक्सलवाद का खात्मा इस प्रदेश से होना तय है। ये मुलाकात की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये चूंकि नारायणपुर में होनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते अमित शाह नहीं गए, बल्कि जो बीएसएफ के जवान थे वो रायपुर आए और ये संवाद उनके बीच हुआ है। जो परेशानियां थी वो भी उनके सामने रखी गई है, जो चुनौती उनके सामने आ रही थी ये भी अमित शाह के सामने रखी गई है, और हर संभव मदद का आश्वासन भी अमित शाह ने सुरक्षा बलों के जवानों को दिया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा, आज उनके दौरे का अंतिम दिन था और 2 दिन के दौरे के बाद वो काशी के लिए रवाना हुए। इससे पहले कई महत्वपूर्ण बातों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोकस रहा है। राजेश मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त IBC 24 संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। राजेश, केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा मुकम्मल करके काशी के लिए रवाना हो गए और बेहद ही महत्वपूर्ण टारगेट यहाँ पे जवानों को दे के भी गए हैं कि इस मर्तबा बारिश के सीजन में नक्सलियों को आराम नहीं करने दिया जाएगा। देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि 2 दिवसीय केंद्रीय गृह मंत्री का अमित शाह का जो दौरा था वो कई मानों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि जो छत्तीसगढ़ को 2 बड़ी सौगातें दी हैं, जिनमें फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इसके अलावा एक लैब का भी उद्घाटन किया है, जो छत्तीसगढ़ के क्राइम जस्टिस को एक नई आयाम देगा। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान जो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ सरकार की द्वारा, छत्तीसगढ़ के पुलिस के द्वारा जो नक्सल उन्होंने अभियान चलाया जा रहा है, उसमें जो फोर्स ऑफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों और अधिकारियों ने जो काम किया है उसकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की कि अब नक्सलियों से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं होगी, अब सीधा एक्शन होगा। उन्होंने सीधा यह कह दिया कि हर बार नक्सली अपनी रणनीति के अनुसार बरसात के समय अपना आराम करते हैं, सुरक्षित ठिकाना ढूंढते हैं, मगर अब ऐसा नहीं होगा। नक्सली तो चैन से नहीं बैठने दिया जाएगा, अब बरसात में भी ऑपरेशन होंगे। तो बहुत सारे मुद्दों पर उन्हें एक संदेश देने की कोशिश की और उन्होंने सीधा ये कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों पर के लगातार हमले किए जा रहे हैं। राजेश, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये नक्सल ऑपरेशन चलेगा या जो भी नक्सल ऑपरेशन होगा उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन हो सके, इसको लेके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कैसे इसकी पूरी स्ट्रैटेजी को मतलब फॉर्मेट किया जाएगा? देखिए, अगर हम बता दें कि इन सब के अलावा जो अमित शाह जो हैं उन्होंने जो सभी पड़ोसी राज्यों के जितने DGP हैं, बड़ी अधिकारी हैं, उनसे बातचीत की, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब नक्सलियों पर दबाव पड़ता है तो वो एक अपने राज्य से दूसरे राज्य जाकर शरण लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक संयुक्त जो टीम बनाकर कार्रवाई करनी होगी। जिस तरह पिछले दिनों जो लगातार कार्रवाई हुई है, जिस तरह से संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी, उसमें एक बड़ी सफलता मिली। तो ये एक बड़ा संदेश दिया। इसके अलावा जो पिछले
दिनों छत्तीसगढ़ में जो नक्सल ऑपरेशन हुए हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से पड़ोसी राज्य मिलकर काम करने वाले हैं और क्या प्लानिंग है जो मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जो खत्म करना है, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा केंद्रीय गृह मंत्री का माना जा रहा है और ऐसा उनके आने के बाद एक नई रणनीति तैयार हुई और साथ साथ जो इस पूरे अभियान में एक जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही थी कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, उसमें जो लोग लगे हैं, पुलिस के अफसर लगे हैं, जवान लगे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी उन्होंने की है। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो गृह मंत्री का दौरा है वो आप देखने को। ठीक है राजेश, आप खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो राजेश तमाम जानकारी को साझा कर रहे थे कि कैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे और इस 2 दिन के दौरे के बाद वो काशी के लिए रवाना हुए। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के तमाम जवानों के साथ विशेष रूप से चर्चा की है। कार्यक्रम के पहले नारायणपुर में जो कार्यक्रम आयोजित होना था वो बारिश के चलते स्थगित किया गया है और उस मुख्य कार्यक्रम का जो आयोजन है वो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया।